कोरेभार क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक ने अपने ही पिता और अपने ही भाई को सरेआम घर पर आकर गोली, और तमाम जो परिजन हैं वो रो भी लग रहे हैं। इस तरफ दिखाइए, रोते भी लगते परिजनों की तस्वीर को दिखाइए किस तरीके से जो है। और इस तरफ जो है अब दोनों ही मृतकों का जो शव है वो जो पोस्टमार्टम के लिए गया था अब वो यहाँ आ चुका है। कल सुल्तानपुर उस वक्त दहल चुका था जब सुल्तानपुर के कोरेभार से एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जहां एक अपने ही सगे बेटे ने अपने पिता और अपने दूसरे भाई को दिन दहाड़े आकर गोली मार दी। आज मैं उस परिवार के बीच में मौजूद हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो पूर्व प्रधान जिनको उनके ही बेटे ने गोली, उनके घर पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये उनका वो घर है। और इस घर के सामने भी मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा अपने कैमरा जर्नलिस्ट से कहेंगे कि उस एंगल पर जूम करके ज़रा दिखाइए किस तरीके से घर के सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। और कैमरे बिल्कुल घर के ठीक सामने दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ कि घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यानी ये जो पूरी वारदात हुई है, जो पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर हुई है। और ये तमाम जो लोग परिजन बैठे हुए हैं जो आज दुखित हैं, चूँकि इस परिवार ने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खोया है, तो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी है। आप देखिए, मैं उस परिवार के बीच में हूँ जहाँ कल एक ही घर में अपने ही परिजनों को एक लड़का इसी घर का होता है और वो जो अपने पिता को और अपने भाई को आता है और इसी दरवाजे पर पिता और भाई दोनों लोग होते हैं। जब वो आता है और ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग करता है, उसके भाई को और पिता को 3-3 गोलियां लगती हैं। जब यहाँ से उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अभी यहाँ तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और शव का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि शव पोस्टमार्टम के लिए गया था तो 1-2 घंटे में उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है शव आ जाएगा। इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन ये पूरी घटना के बाद कहीं न कहीं सुल्तानपुर ही नहीं, आसपास के तमाम ज़िलों में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया जब अचानक से ये खबर सुल्तानपुर से निकल के आती है। आज परिवार के बीच में हूँ, आप देख सकते हैं यही वो मकान है। तमाम उनके अपने लोग हैं जो इधर भी बैठे हुए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो एक क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए जो ये बनाया गया है, जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, इसी बैरिकेटिंग के अंदर कहीं न कहीं वो घटना को अंजाम दिया गया है और बाकायदा इसको जो है घेर करके रखा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इसको जो है घेर के रखा गया है और जिससे इसके अंदर कोई ना जाए, जिससे जो जांच में जो सहूलियत होनी चाहिए वो मिल सके। फ़िलहाल अभी इस घर के पास में हूँ और मैं यहाँ से भी कहूँगा कि अपने कैमरा से ज़्यादा दिखाइए कि ये वो घर है, ये मकान है जिसके किनारे बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यानी जब ये पूरी घटना हुई है, जब ये पूरी वारदात हुई है तो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होना मुनासिब है। चूँकि घर के दोनों ही सामने आप कैमरे को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर घटना कहीं न कहीं जो हुई है और इसको बाकायदा पुलिस के द्वारा बैरिकेड कर दिया गया है, इसको सील कर दिया गया है और जिसके बाद से यहाँ जाँच करने में आसानी हो सकेगी। तमाम वो लोग हैं जो घर के आसपास के लोग हैं, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से ये गमगीन सबके चेहरे हैं। और पूर्व प्रधान भी थे जिनके यहाँ ये घटना हुई है और उन्हीं के लड़के ने उनको और उनके दूसरे बेटे को यहाँ घर के सामने वो लोग काम कर रहे होते हैं, इस दरमियान आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक देता है, जिसके बाद से पिता और पुत्र दोनों की मौके यहाँ से घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि मैं इस वक्त परिवार के बीच में हूँ और आज दूसरे दिन इस परिवार के बीच में आया हूँ और उन तस्वीरों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी इसके बाद से आगे की कार्रवाई प्रचलित कराई जाएगी। क्योंकि अब थोड़ी देर में सूचना मिल रही है कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ परिवार के बीच थोड़ी देर में लाया जाएगा। इसके बाद की वो आगे की तस्वीरें मैं दिखाऊँगा, लगातार आप बने रहें मेरे साथ।